पिछले कुछ समय में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ हो रही है। मेरे सब्सक्राइबर्स जिनसे मैं यूट्यूब के थ्रू जुड़ा हैव स्टार्टेड सेंडिंग मी देयर क्वेश्चंस। मेरे घर में शादी है, वेदर आई शुड वेयर अ सूट और अ इंडो वेस्टर्न। मेरे नेक्स्ट होटल स्टे में व्हाट सॉर्ट ऑफ पैकेज शुड आई नेगोशिएट ऑन, अ यूरोपियन प्लान और एन अमेरिकन प्लान। एंड नेक्स्ट वीक हमारी फर्स्ट एनिवर्सरी है एंड व्हाट यूनिक एंड पर्सनलाइज्ड गिफ्ट should I give to my husband? If you have any such questions related to personal styling or any aspect of lifestyle, I am just a comment away. मेरे किसी भी वीडियो में आप नीचे कमेंट करें and in 8 hours you will get a response from my side and that is a commitment. अभी तक के मैंने वेरियस ऐसे वीडियोस बनाए हैं जिसमें मैंने कुछ मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में बात की है that why they are so costly. मेरा बुखारा का वीडियो जो अभी तक के सबसे ज़्यादा वायरल हुआ है उसमें मैंने बताया था कि क्यों मेरा लंच का बिल 11,000 रुपये का आया। आई मेड अनदर वीडियो ऑन हर्मन मिलर, क्यों ये चेयर इंडिया में आती है 5.5 लाख रुपए की एंड व्हाट इज द रीज़न कि लुई विटॉन में कभी सेल नहीं लगती। व्हेन इट कम्स टू अपैरल, स्पेशली बेसिक थिंग्स लाइक अ शर्ट और अ ट्राउज़र, उस समय लोगों के दिमाग में ये आता है दैट व्हाट इज़ द रीज़न कि ये इतने महंगे हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा क्या खास होता है एक 40,000 रुपये की शर्ट में और ऐसी क्या चीज़ें हैं जो कि उसको ट्रूली एक फाइन क्रिएशन बनाती हैं। दिस इज़ नीदर अ स्पॉन्सर्ड वीडियो, ना ही मैं इन ब्रांड्स की हाई कॉस्ट को जस्टिफाई कर रहा हूँ। आई एम जस्ट गिविंग यू सम ऑफ दोज थिंग्स जिसका आप ध्यान रखिएगा whenever you buy your next apparel, regardless of which brand it is or what cost you are paying. Believe me, by the end of this video, you will make some sense of what I am saying. हेलो एवरीवन, मेरा नाम है कनिष्क एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल स्टाइल फॉर लाइफस्टाइल। इंट्रो खत्म, वीडियो चालू। फैब्रिक, एक चीज विच इज नॉन नेगोशिएबल इन द प्रोडक्ट इज द फैब्रिक। हम में से ज़्यादातर लोगों को चाहे फैब्रिक के बारे में बहुत ज़्यादा ना आता हो, बट वी अंडरस्टैंड व्हेन वी टच अ गुड क्वालिटी क्लॉथ। हमें पता है कि वो स्मूथ होगा, वो पहनने में कंफर्टेबल होगा और वो लॉन्ग टर्म चलेगा। ये ब्रांड्स दुनिया के उन कंट्रीज़ और उन रीजन्स को सोर्स करते हैं विच इज़ नोन फॉर इट्स सुपर क्वालिटी। जनरली फैब्रिक को टच और फील करके हम बहुत सारी चीज़ें समझ जाते हैं, बट वन थिंग विच इज़ नॉट ईजी टू अंडरस्टैंड इज़ इट्स थ्रेड काउंट। थ्रेड काउंट क्या होता है? किसी भी फैब्रिक के 1 स्क्वायर इंच में कितने थ्रेड, कितने धागे लगे हैं, उसे थ्रेड काउंट कहा जाता है। सो अ फाइन क्वालिटी फैब्रिक विल हैव वेरी लीन थ्रेड्स एंड मोर नंबर ऑफ थ्रेड्स विल बी कॉम्पैक्टेड इन अ 1 स्क्वायर इंच ऑफ क्लॉथ। एक हायर थ्रेड काउंट के फैब्रिक की क्वालिटी क्या होती है? वो सॉफ्ट होता है और वो जितना ज़्यादा धुलता है वो उतना ज़्यादा कंफर्टेबल होता है। कपड़ों के अलावा थ्रेड काउंट को टॉवेल्स और बेडशीट्स में भी बहुत ध्यान से देखा जाता है। हायर थ्रेड काउंट एक ऐसी चीज़ है विच इज़ वेरी कॉस्टली टू प्रोक्योर एंड दैट इज़ वॉट पुशेज द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। स्टिचिंग क्वालिटी, जनरली जब हम स्टिचिंग की बात करते हैं तो हम ऊपर ऊपर से कपड़ा देखते हैं, बट किसी चीज़ की क्वालिटी कितनी अच्छी है और उसे कितना ध्यान से बनाया गया है ये समझ आता है जब आप कपड़े को उल्टा करते हैं। द नेक्स्ट टाइम वेन एवर यू आर बाइंग अ टी शर्ट, शर्ट और अ जीन्स, आप उसको उल्टा करके देखिएगा कि उसकी इन सीम को कितने अच्छे से स्टिच किया गया है। कपड़े के 2 पीसेस को जब जोड़ा जाता है तो उस जगह को इन सीम कहते हैं और एक क्वालिटी प्रोडक्ट की निशानी ये होती है कि उसकी इन सीमिंग इज़ ऑफ अ वेरी हाई क्वालिटी। अच्छी इन सीम से फ़ायदा क्या होता है? उसकी फिनिशिंग अच्छी होती है, वो देखने में अच्छा लगता है एंड ओवर अ पीरियड उसका स्ट्रक्चर बिल्कुल वैसा का वैसा होता है। सो वाइल बाइंग आप एक बार उसे मोड़ के उसकी इन सीम देखिएगा एंड देन यू विल अंडरस्टैंड कितना ध्यान रखा गया है उस चीज़ को बनाने के लिए। फ्यूजिंग, ये पॉइंट स्पेसिफिकली ड्रेस शर्ट्स और ऑक्सफोर्ड शर्ट्स पे एप्लीकेबल है। इन शर्ट्स की जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है उनकी कफ और कॉलर। ये 2 पार्ट्स जो कि बाकी शर्ट से थोड़े से कड़े होते हैं, इन दोनों के अंदर जो मटेरियल लगाया जाता है उसे किस प्रकार से बनाया गया है और किस प्रकार से जोड़ा गया है, उस प्रोसेस को फ्यूजिंग कहते हैं। फ्यूजिंग एज अ टेक्निक इज़ वेरी कॉस्टली एंड रिक्वायर्स अ हाई स्किल, और अगर ये ढंग से नहीं किया गया, आफ्टर सम टाइम विथ रिपीटेड क्लीनिंग एंड आयरनिंग, कफ और कॉलर ढीले पड़ने लगते हैं, मुड़ने लगते हैं या उनमें बबलिंग आने लगती है। जब भी आप इन ब्रांड्स की शर्ट्स को लेते हैं
सो वन ऑफ द थिंग जिसमें दे डोंट कॉम्प्रोमाइज एट ऑल इज द फ्यूजिंग ऑफ दैट कॉलर और कफ, और इसी के कारण इनके कॉलर और कफ उतने ही स्ट्रॉन्ग रहते हैं, उतने ही इरेक्ट रहते हैं, एंड दे हेल्प गिविंग अ ओवरऑल स्ट्रक्चर टू द शर्ट। ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपको उस समय नहीं समझ आती जब आप खरीदते हैं, ये आपको तब समझ आता है जब आप उसे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यूज़ करते हैं। अनदर थिंग विच यू अंडरस्टैंड आफ्टर मेनी ईयर्स ऑफ वेयरिंग दैट गारमेंट इज द कलर। इन कपड़ों को, इन सूट, स्कार्फ, जीन्स या शर्ट्स को बनाने में द क्वालिटी ऑफ कलर व्हाट दे यूज इज पार एक्सीलेंस। ऐसा कलर जो कि थ्रेड को पकड़ के रखता है, जो रिपीटेड यूसेज के बावजूद डल नहीं पड़ता, खराब नहीं होता, इज दी बेंचमार्क ऑफ अ सुपीरियर क्वालिटी प्रोडक्ट। बटन क्वालिटी, जो क्वालिटी ऑफ बटन ये यूज करते हैं कि वो रिपीटेड वॉशिंग और आयरनिंग और इनफैक्ट सम पुलिंग एंड पुशिंग के बावजूद बटन निकलते नहीं हैं, बटन टूटते नहीं हैं या चिप नहीं होते। आपको लगता होगा कि ये बहुत ही छोटी चीज़ है, लेकिन ऐसी ही काफ़ी छोटी चीज़, काफ़ी बारीक चीज़ों का ध्यान रखा जाता है व्हेन यू आर मेकिंग अ वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट। जितने भी पॉइंट्स मैंने वीडियो में बताए, क्या हर ब्रांड अपने हर प्रोडक्ट के लिए इतना यूज़ करता है? मे बी नॉट। क्या एवरी पीस यू बाय फ्रॉम अ हाई एंड ब्रांड विल गिव द सेम सॉर्ट ऑफ क्वालिटी एंड सर्विस फॉर द लॉन्गर पीरियड? मे बी नॉट। द इंटेंशन ऑफ दिस वीडियो इज टू टेल यू कि कोई भी एक क्वालिटी क्राफ्टमैनशिप के लिए कौन कौन सी चीज़ें यूज़ की जाती हैं एंड हाउ यू कैन यूज देम टू अंडरस्टैंड दैट वट एवर प्रोडक्ट यू आर प्लानिंग टू बाय, वेदर इट इज मेड कीपिंग द क्वालिटी इन माइंड और नॉट। That's all for today's video, ladies and gentlemen. I hope आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा। अगर लगा so let me know in the comment section, and you can also subscribe to my channel by hitting the subscribe button. Take care and stay stylish.